Hello friends, welcome to Vaishali's Krusty Kreme Facebook Live. Good afternoon everyone. हेलो, गुड आफ्टरनून। जिन्होंने ज्वाइन किया है जल्दी से वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोग ज्वाइन हो जाए। आज हम दो डिफरेंट डेकोरेशन देखने वाले हैं, एक मैंगो के लिए और एक थोड़ा सा और एक डिफरेंट टाइप का डेकोरेशन मैं दिखाने वाली हूँ। सो जल्दी से ज्वाइन करो, जल्दी से वीडियो को शेयर करो ताकि लोग हमसे ज्वाइन करें और हम सेशन स्टार्ट करें। हेलो, हाय तृप्ति, हेलो हेतल, थैंक्स हेतल, हाय तरुणा, हाय वंदना, गुड आफ्टरनून, हाय धनश्री, हेलो रेनिता मैम, यू डिडंट कम लाइव यस्टरडे, वी मिस्ड यू। यस, रोज़ आना पॉसिबल नहीं होता बट लेट्स सी, जितना हो सके मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ और डेफिनेटली पहले इंटीमेशन देती हूँ कि आज मैं लाइव आ रही हूँ। सो लेट्स देखते हैं, जितना हो सके कल भी आने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली संडे मैंने एक बहुत ही अच्छा प्लान किया है। संडे इज़ माई हस्बैंड बर्थडे, सो एक नया फ्लेवर आपको सीखने के लिए मिलेगा, एक नया केक। सो स्टे ट्यून फॉर दिस संडे ऑल्सो। संडे के लिए हम लाइव आ रहे हैं सेम टाइम में 4 o'clock। हेलो डॉली, दीपिका, हाय। जल्दी से वीडियो को शेयर करो ताकि हम देख सकें कि आज का विनर कौन है एप्रन के लिए और कैरी बैग के लिए। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, वैशालीज क्रस्टी क्रीम, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। फेसबुक पेज को भी लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। हाय साइली, हेलो। कमेंट्स वाचता मी स्टार्ट करते हूँ। आज हम दो डेकोरेशन देखने वाले हैं जिसमें एक फर्स्ट है मैंगो केक। ओके, सो दिस इज़ माय मैंगो फ्लेवर्ड केक। मैंने लेयरिंग आप सबको पहले दिखाई है कैसे करनी है। सो दिस इज़ नॉर्मल हाफ kg मैंगो केक है और इसके ऊपर अब हमें मैंगो रोज़ करना है। ओके, ये क्लाइंट की डिमांड है कि मुझे मैंगो रोज़ केक चाहिए, तो मैं कैसे वो मैंगो रोज़ करना है, बहुत स्टूडेंट्स ने भी डिमांड की थी कि मैंगो का रोज़ का डेकोरेशन कैसे करना है वो दिखाइए मैम। सो दिस इज़ हाफ kg केक है, ये हमने लेयरिंग करके रखा था पहले ही। सो मैंगो केक है, मैंगो प्यूरी यूज़ की है हमने लेयरिंग में और ऊपर भी हम अभी मैंगो का डेकोरेशन कर रहे हैं। ओके, सो उसके लिए मैं पहले एक कोट अप्लाई कर रही हूँ क्रीम का। सिंह मैम, आप रोज प्लीज रोज आया करो, नींद नहीं आती। यस। सुवर्णा इज आस्किंग हाउ डू यू ट्रैवल टू योर स्टूडियो? Right now I am staying in Borivali only, that's why I can come to my studio, otherwise traveling मुश्किल है। Rashmi Singh, hello ma'am, nice to see you. I want to tell you that I made a cake that was so good. Thank you. Thanks for the feedback. Vidya is saying you are such a lovely soul. Thank you Vidya. Anagha is asking whipped cream or powder, what is best?
नॉर्मल विप क्रीम जो हम विप करके लेते हैं, ओके। पाउडर से वो फिनिशिंग नहीं आती कभी भी जो हमें चाहिए। ये जो स्मूथनेस है, फिनिशिंग है, वो आपको कभी भी नहीं मिलती। सो इसीलिए आपको ऑलवेज नॉर्मल जो हम पैकेट वाला विप क्रीम यूज़ करते हैं वो ही यूज़ करो, दैट इज़ द बेस्ट। Brinda is asking, Brinda is saying, I want to join cupcake class. Yes, cupcake class is there. You can join. जो मैंने लिंक दी है उसके ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हो और डायरेक्टली क्लास ज्वाइन कर सकते हो। Nimisha is asking, ma'am, fondant cake can be soaked before covering with ganache. Yes, yes. ये सब कुछ फॉन्डेंट क्लास में मैंने सिखाया है। फॉन्डेंट केक कैसे रेडी करना है, फॉन्डेंट के साथ कैसे काम करना है, ये सारे प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, ये सब कुछ सिखाया मैंने। शिल्पा इज आस्किंग, केक बनाने के कितने देर बाद आइसिंग कर सकते हैं? 2 घंटे के बाद कर सकते हो। केक को पूरा ठंडा करो और फिर आइसिंग करना स्टार्ट करो। जब तक केक पूरा ठंडा नहीं है तो आप आइसिंग उसके ऊपर नहीं कर सकते। एक तो गरम केक आप कटिंग भी नहीं कर पाते हो ठीक तरह से, सो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूरा केक ठंडा होने के बाद आपको इजीली कटिंग भी कर सकते हो। रूपाली इज आस्किंग, टोटल हाफ kg. यस, टोटल हाफ kg. Peenal is asking, which company whip cream you are using? I used Tropolite Premium. Nimisha is saying, ma'am, it was so sweet of you. Thank you. You replied me on WhatsApp and giving your guidance on my cake. बहुत स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि लाइव में जो भी सिखाया आपने वो हमने ट्राई किया है, और बहुत लोगों ने मुझे उनके केक के पिक्चर्स भेजे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग देख के ट्राई करते हैं और फीडबैक देते हैं। तो इसी तरह से ट्राई करते रहो। Lina is asking, ma'am, please advise कि Tropolite रेड बॉक्स एंड प्रीमियम बॉक्स में क्या डिफरेंस है, विच इज़ बेटर? जो हम बार बार बोलते हैं कि फैट कंटेंट डिफरेंट होता है। सो फैट एंड ऑफकोर्स क्वालिटी, जितना उसका स्टेबलाइज अच्छा है प्रीमियम, तो वो ज़्यादा आपको ज़्यादा टाइम स्टेबलाइज रहता है, जल्दी लूज़ नहीं होता। और रेड पैक है वो थोड़ा सस्ता है। ऑफकोर्स जितनी क्वालिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा है तो प्राइस भी डिफरेंट होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि वाइट ज़्यादा अच्छा है, बट अभी कभी कभी जो अवेलेबल है वो लेना पड़ता है। ओके, सी अभी हमने ये साइड्स में इसको कोम्बिंग कर लिया है, और अभी ऊपर हम सारा इसको डेकोरेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा क्रीम नहीं लगाया, थोड़ा सा ही क्रीम लगाया, बिकॉज सारा हमारा कवर होने वाला है मैंगो से। रूपाली इज आस्किंग, मैम, लिक्विड कलर अच्छे है या जेल कलर? मैंने हमेशा यही बोलती हूँ कि अच्छे दोनों ही है। जो आपका यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। जब भी डार्क शेड चाहिए, देन ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर द जेल कलर्स, तभी आप लिक्विड नहीं यूज़ कर सकते। और पेस्टल शेड्स के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर द लिक्विड कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके मैम, केक स्पॉन्ज को कितना टाइम स्टोर कर सकते हैं और कहाँ? स्पॉन्ज को बेकिंग के कितना टाइम बाद क्लीन रैप करें? पूरा ठंडा होने दो उसको, कूलिंग रैक पे प्रॉपर ठंडा करके बाद में एटलीस्ट 1 घंटे के बाद उसको
क्लिंग रैप करके रखो। और स्पॉन्ज वैसे भी आपका 2 दिन तो बाहर रहता है, बट डिपेंड्स ऑन वेदर। 1 दिन बाहर रखो, उसके बाद आप उसको स्टोर करो फ्रीज में क्लिंग रैप करके। भाग्य सेइंग अच्छा टीच करते हो आप। थैंक यू। नेहा इज सेइंग मैम आई वांट टू जॉइन फॉन्डेंट क्लास। फॉन्डेंट क्लास, यस, फॉन्डेंट क्लास इज़ देयर। फॉन्डेंट क्लास में आपको सब कुछ कवर किया है, राइट फ्रॉम मेकिंग फॉन्डेंट टू फाइनल असेंबली। उसमें 3D टॉपर्स कैसे बनाने हैं, प्लंजर्स कटर्स कैसे यूज़ करने हैं, उसके बाद एक बेसिक ह्यूमन फिगरिंग कैसे करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि चॉकलेट गनाश केक को शार्प एज कैसे बनाना है, कैसे उसको रेडी करना है, ये सब कुछ कवर किया है फॉन्डेंट क्लास में। और अभी बहुत ही अच्छी ऑफ़र चल रही है, 50% डिस्काउंट। और एक बात, मैं एक और फॉन्डेंट क्लास के लिए अनाउंस कर रही हूँ कि मैं और एक टॉपर, जो मैंने एक फास्ट फॉरवर्ड टॉपर ट्यूटोरियल था, वो मैं पूरा ट्यूटोरियल जो मैंने शेफ बनाया था उसका पूरा ट्यूटोरियल मैं फॉन्डेंट क्लास में फ्री दे रही हूँ। इट्स एज अ बोनस, जो जिन्हों भी फॉन्डेंट क्लास ज्वाइन करना है वो कर सकते हो। ये जो फॉन्डेंट का मैंने टॉपर बनाया था, ओके, दिस टॉपर, ये अभी पूरा इसका ट्यूटोरियल है, दैट इज़ फ्री ऑन माय फॉन्डेंट क्लास। इट्स अ बोनस। जो भी ओरिजिनल है उसमें और एक एडिशन हो रहा है हमारे ये ट्यूटोरियल। सो फॉन्डेंट क्लास जिन्हें भी ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन, जल्दी से ज्वाइन करो। ओके, नाउ ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्टार नोज़ल है, छोटा स्टार नोज़ल, दैट इज़ 13 नंबर। ओके, उससे मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक बॉर्डर कर रही हूँ साइड्स में। सो इस तरह से अप एंड डाउन करके रोशनी इज आस्किंग, हाय मैम, मेरा बीटर मशीन 500 वाट का है तो क्रीम बीट कर सकते हैं? यस यस, 300 वाट के ऊपर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रीति इज आस्किंग, मैंगो रोज केक करता अल्फान्सो मँगो किती घ्यायचे? अल्फान्सो मँगोच घ्यायचे का? हो, बेटर असतं अल्फान्सो मँगो। अदरवाईज तुम्हाला आता मी दाखवते, असे कापून जसे घेता येतील तसे घ्या, अल्फान्सो बेटर पड़तात। सी दीज आर मैंगोज, ये मैंने इसको पतले पतले कट करके रखे हैं। ओके, सो यू हैव टू कट इट लाइक दिस। ये देखो, ये इस तरह से मैंने कट करके रखे हैं। सो मैंगो को पूरा छील के उसके पीसेस कट किए हमने। सो ये पीसेस अब हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एक डिज़ाइन पहली बॉर्डर कर ली है और अभी हम रोज करना स्टार्ट करते हैं। इसी का जो एक्सेस निकलेगा उसको आप प्यूरे करके जो साइड्स है वो हम लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो साइड्स का बड़ा पोर्शन आता है जिसमें प्रॉपर आपको पीसेस मिलेंगे, दैट यू कैन यूज़ फॉर दी रोज़ का ये जो पेटल्स हम बना रहे हैं। तो इसी तरह से आपका पूरा मैंगो यूज़ होगा। प्रिया इज आस्किंग, मैम मॉर्निंग में अगर जल्दी केक बनाना है तो क्या नाइट में क्रीम व्हिप करके रख सकते हैं? क्रीम व्हिप करके मत रखो, जो फाइनल डेकोरेशन को आपको चाहिए जस्ट क्रम कोटिंग करके रखना। आपको क्रम कोटिंग करके रख दो फ्रीज में और बाद में सुबह फाइनल डेकोरेशन कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो जितने आपके पास बड़े पीसेस होंगे वो हम पहले यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह से एक एक करके स्नेहा इज आस्किंग, मैम क्रीम बीट करने के बाद वो सॉफ्ट ही रहती है, वो प्रॉपर जैसे बीट होनी चाहिए वैसे नहीं होती।
दैट मीन्स आपकी क्रीम, आप जो क्रीम लेते हो वो प्रॉपर ठंडा नहीं है. क्रीम शुड बी चिल्ड. आप जब भी स्टार्ट करते हो विप करना तो एकदम ठंडा होना चाहिए वो. अगर ठंडा नहीं है तो आपका स्टिफ पिक कभी भी नहीं आएंगे. कुसुमी से आस्किंग फीस क्या होगी फॉन्डेंट क्लास की? फॉन्डेंट क्लास की फ़ीस है 4500 और अभी ऑफ़र चल रहा है तो आपको 2250 में फॉन्डेंट क्लास अवेलेबल है. नेहा इज आस्किंग विच कलर विल यूज इन वाइट चॉकलेट? चॉकलेट के कलर्स, वाइट चॉकलेट के लिए ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर द चॉकलेट कलर्स. पर्ल इज आस्किंग मॅम फॉल्ट लाईन केक मध्ये शुगर प्रिंट ऐवजी वेफर पेपर शीट वापरू शकतो का? वेफर पेपर शीटचा तो इफेक्ट येत नाही. वापरू शकता पण इफेक्टमध्ये थोडा फरक पडतो. Divya is asking where to get the blue mat placed below the cake board. दैट बिलो मैट इज़ रियली बहुत फेमस हो गई है मेरी ये मैट एंड इट्स रियली हेल्पफुल. और ये अब मैंने एक्चुअली मुझे एक सुपरमार्केट में मिली थी. जस्ट गो ऑन सर्च फॉर दी अमेज़ॉन पे सर्च करो, मे बी आपको मिल जाए. नेहा इज सेइंग मैम आपके हेयर बहुत अच्छे हैं. थैंक यू. सी अभी हम ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे एक एक मैंने जो ये कट करके रखे हैं पीसेस, उससे पूरा ये पैटर्न कंप्लीट कर रही हूँ. रेशमा मैम प्लीज विद ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी ऑफ गनाश एज इट बिकम थिक एंड इफेक्ट इज नॉट गुड. काय मैम प्लीज विद ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी ऑफ गनाश एज इट बिकम्स थिक एंड इफेक्ट इज नॉट गुड. सी ड्रिपिंग के लिए आपको गनाश हमेशा ही कंसिस्टेंसी चेंज करनी है. जो हम फीलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो कंसिस्टेंसी हम नहीं ले सकते. यू हैव टू गो फॉर दी 1:1 रेशो, नॉट 2:1 रेशो. ओके, सो 1:1 रेशो का गनाश बनाओ और उसको यूज़ करो. प्रीती लेयर मध्ये काय टॉपिंग केलं आहे? आमरस. सी आम का प्यूरी निकाल के उसको लेयरिंग में यूज़ करो और उसके पीसेस भी यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली प्यूरे, बोथ द वेज. Priya is asking, hello ma'am, can we use homemade shimmer made out of corn flour for shimmer cake? यस, अगर आपकी शिमर बनती है अच्छी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेहा इज आस्किंग मैम आप एक्चुअली कौन से सिटी से, कहाँ हो, कौन सी सिटी? सी आई एम इन बॉम्बे. हम बॉम्बे में है, हमारे क्लासेस सारे बॉम्बे में होते हैं. बोरीवली में हमारे क्लासेस है, मेरा स्टूडियो है बोरीवली में. सो वहीं पे सारे हैंड्स ऑन क्लासेस होते हैं. नेहा इज आस्किंग ऐसा स्क्रैपर कहाँ मिलेगा? इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, सब जगह अवेलेबल है ये स्क्रैपर. इट्स अ नॉर्मल स्टील स्क्रैपर. तो आप अगर नॉर्मल ये बेकिंग सप्लायर के पास ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा. Linda is asking for cupcake payment. Should I pay Google Pay? लिंक थ्रू पेमेंट करो सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन, क्योंकि ऑटोमेटेड है सारा.
जब भी आप पेमेंट करते हो आपको एक ईमेल आता है, ईमेल थ्रू आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और नोट्स भी आ जाएंगे। ओके, सो इसीलिए बेटर है कि आप जो लिंक दिया है मैंने उसके थ्रू पेमेंट करो। जब अब यहाँ पे जगह छोटी हो जाए तो हमें साइज़ को मैच करके मैंगो यूज़ करना है। तो अभी मैं थोड़ी छोटे छोटे पीसेस यूज़ कर रही हूँ। श्वेता मैम, आई एम न्यू टू बेकिंग, आई वॉच योर वीडियो एंड फॉल इन लव विद बेकिंग आर्ट, व्हाट शुड आई डू? I am watch different bakers but अच्छा, अगर आपको सच में इंटरेस्ट आ रहा है देन डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग। जल्दी से एक्शन लो और जल्दी क्लासेस ज्वाइन करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। बिकॉज जो सिर्फ सोचते रहते हैं, दोज हु आर विनर दे डोंट थिंक मच। ज़्यादा सोचने के बाद टाइम वेस्ट नहीं करते। जो विनर है वो जल्दी से डिसीजन लेते हैं और काम शुरू करते हैं। ओके, सो जितनी बार सोचोगे, जितना टाइम वेस्ट करोगे, उतना कंपटीशन बढ़ती जाती है। सो प्लीज़ फास्ट डिसीजन ले लो, फास्ट क्लासेस करके अपना नॉलेज बढ़ाओ और जल्दी जल्दी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। सुचिता इज आस्किंग मैम, मैंगो रूम टेम्परेचर में है या ठंडा है? रूम टेम्परेचर, बट अभी होने के बाद हम इसे डायरेक्टली फ्रीज में रख देंगे। रेनिता इज आस्किंग हाउ मेनी मैंगोज यू यूज? मैंने अभी 3 मैंगोज कट करके रखे हैं और उसमें से थोड़े पीसेस बच जाएंगे, बट वेस्टेज निकलता है। सो वो ध्यान में रख के आपको करना है, बिकॉज ऑल द पीसेस आर नॉट दैट गुड क्वालिटी और सारे मैच भी नहीं होते हैं साइज़ वाइज। तो हमें देख के ही यूज़ करना है। सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकलेगा। कांचन आपसे मिलने आ सकते हैं क्या? यस, लॉकडाउन ख़त्म होते ही ज़रूर आना। शानू इज आस्किंग मैम 500 ग्राम स्पॉन्ज के लिए मैदा का क्या रेशियो रहता है? जो रेसिपी आप फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंगली ये सब कुछ डिसाइड होता है। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करते हो तो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू। नाउ अभी हम हाँ बोलो। राखी मैम, आइसक्रीम केक को क्रीम से कवर करना चाहिए क्या? आइसक्रीम केक को क्रीम से नहीं कवर करना। इफ इट्स आइसक्रीम केक देन उसको प्योर आइसक्रीम केक ही रहने दो, उसको और कुछ भी मत करो। ठीक है, सो ये हमारा अभी मैंगो रोज केक रेडी हो गया है। ब्रश ऑन। अब ये जैसे कोई भी आप फ्रेश फ्रूट यूज़ करते हो तो हम इसके ऊपर ये न्यूट्रल जेल ऐड कर रहे हैं। ओके, सो ये न्यूट्रल जेल है जिसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्रश से उसको यहाँ पे लगा रही हूँ। Mummy is asking what will be the weight and price of this cake?
So this is half kg, but as mango are very costly, हम अल्फांसो यूज़ कर रहे हैं, so you can do accordingly. आपका कॉस्टिंग उसी तरह होगा, बिकॉज अभी बहुत सारे रेंज में मैंगोज़ अवेलेबल है. डुप्लीकेट मैंगो, आप जितना मैंगो यूज़ करते हो, लेयरिंग में क्रश यूज़ करते हो, क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है. बट अगर प्योर मैंगो यूज़ करोगे, जैसे मैंने अभी आमरस यूज़ किया है प्योर लेयरिंग के अंदर, और ऊपर से भी इतना सारा मैंगो यूज़ हो रहा है, सो दिस विल बी 700 to 800 हाफ kg. और अब हम इसके ऊपर ये न्यूट्रल जेल लगा रहे हैं. से अगर न्यूट्रल जेल थोड़ा सा स्प्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर रहे हैं. Soup is asking, yes. Soup, ma'am, in the mango cake, in between layers, shall we use mango crush or mango slice? Which flavor to be used for the sponge? This cake which you are making now, which flavor? See, this is mango flavor. और मैंने लेयरिंग में पूरा आमरस यूज़ किया है. ओके, राइट नाउ जो अभी अवेलेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दी आमरस. जब भी सीज़न नहीं होता है, देन यू कैन गो फॉर दी ये क्रश वगैरह यूज़ कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा मिक्स करो, थोड़ा सा क्रश को व्हिपिंग क्रीम में ऐड करो, ताकि आपको अच्छे से क्रीम में भी फ्लेवर आ जाएगा. और बाद में हम लेयरिंग में इस तरह से आमरस यूज़ करो, उसके बाद पीसेस को यूज़ करो. जितना आप रिच बना सकते हो बनाओ, ताकि खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है. और ये ऊपर से न्यूट्रल जेल लगाना भूलना नहीं है आपको, बिकॉज़ ये नहीं तो मैंगो सारे काले पड़ जाते हैं, ब्लैक हो जाएंगे, और फिर एकदम ड्राई भी हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं. सो जितना फ्रेश रखना है तो उतना आप ये न्यूट्रल जेल यूज़ करो, तो प्रॉपर आपका सारा शाइन भी आ जाएगा केक में. स्नेहा इज आस्किंग, बेस कौन से फ्लेवर का है? बेस इज़ नॉर्मल वेनिला बेस. यू कैन टेक मैंगो ऑल्सो, बट इतना सारा मैंगो करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन टेक नॉर्मल वेनिला बेस, और जो मैंगो का फ्लेवर है वो आप अच्छे से लेयरिंग में दे सकते हो. कांचन इज सेइंग, मुझे आपकी क्रिएटिविटी से प्यार हो गया. आपको बहुत अच्छे आइडिया आते हैं. यू आर सच अ टू गुड. थैंक यू. नेहा, ऑनलाइन क्लास कितने मंथ का है? सी, ऑनलाइन क्लासेस इज ऑलरेडी अवेलेबल. आप जब भी ज्वाइन करना है करो, और इट्स अ 1 year एक्सेस. इसमें आप 1 year में इसके साथ जितनी भी प्रैक्टिस करना है कर सकते हो. एक साल में आपको बहुत टाइम है, प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, ये सब आप कर सकते हो. नोजल को से अब मैं नीचे बॉर्डर कर रही हूँ. बारीक नहीं. प्रिया इज आस्किंग, रसमलाई केक कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? रसमलाई केक आप फ्रीज में आराम से 2-3 दिन स्टोर करो, बट बहुत ज़्यादा नहीं. ओके, मैं अभी यहाँ पे नीचे एक छोटी बॉर्डर कर रही हूँ. सो एक डॉटेड
इसको बॉर्डर करना है मुझे। कर लेना दोनों को भी। साक्षी इज आस्किंग मैम मैंगो ब्लैक नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि हमने इसके ऊपर न्यूट्रल जेल लगाई है ना। सो न्यूट्रल जेल लगाने के वजह से ये काला नहीं पड़ेगा, ये इसी तरह से शाइन करेगा। आप कोई भी फ्रेश फ्रूट का जब डेकोरेशन करते हो तो आपको इसी तरह से करना है कि जब भी ऊपर से फ्रूट्स लगाओगे तो आप इसी तरह से न्यूट्रल जेल ब्रशिंग करो, या फिर ये सारे फ्रूट्स है वो डिप करो न्यूट्रल जेल में और उसको यूज़ करो। तो अभी हम ये नीचे मैं बॉर्डर कर रही हूँ। तो बॉर्डर के लिए मैं एक छोटा सा नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। मैम आप वडोदरा कब आने वाले हैं? एक्चुअली अहमदाबाद का भी प्लान था, बट अभी कोविड के वजह से सारे प्लान्स होल्ड पे है। लेट्स सी। स्नेहा, मी तुमची खूप मोठी फॅन झाली आहे, तुम्ही खरंच खूप मस्त एक्सप्लेन करता। थैंक यू। दिव्या इज सेइंग द केक लुक्स ऑसम। थैंक यू दिव्या। सी मैं अभी ये यहाँ पे एक छोटा सा राउंड नोज़ल है, ये सिर्फ छोटा राउंड है, उससे बॉर्डर कर रही हूँ। सो उसके लिए जस्ट हम जैसे मैंने ऊपर की बॉर्डर की थी उसी तरह से ये नीचे की बॉर्डर कर रही हूँ मैं। Reshma is asking what should be the price of this cake and puri should be cooked in a sugar syrup. It will ooze out. नहीं, आपको पूरा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट्स अल्फांसो, तो उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं। इट्स वेरी स्वीट, हमेशा अल्फांसो स्वीट ही होते हैं। तो चेक करो, थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हो, बहुत पतला नहीं लेना है आपको। जो भी आमरस या प्यूरी होगी दैट शुड नॉट बी वाटरी। उसमें अगर वाटर पार्ट है तो उसको निकाल के थिक पार्ट ले लो। थोड़ा सा शुगर डेफिनेटली ऐड करो, बिकॉज जब भी ये केक के अंदर जाएगा तो थोड़ा सा स्वीटनेस कम होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा शुगर ऐड करो और फिर उसको यूज़ करो। ठीक है, सो हमने ये एक बॉर्डर करके ये केक को पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, सो दिस वाज अ मैंगो केक। ये एक छोटा सा हाफ केजी का मैंगो केक था। तो आपको मेजर तो हाफ केजी के लिए 2 मैंगो लग जाते हैं, उसके स्लाइसेस और उसका जो एक्सट्रैक्ट है जो सारा बचेगा वो हम लेयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ मैं आपको अभी नेक्स्ट डेकोरेशन दिखाती हूँ।
सी नाउ आज मैं और एक थोड़ा सा इनोवेटिव डेकोरेशन आपको दिखाने वाली हूँ विद सेम मदर्स डे स्पेशल डेकोरेशन है ये। जैसे मदर्स डे आ रहा है और सबको कुछ ना कुछ आइडियाज़ चाहिए डेकोरेट करने के लिए। बहुत लोगों ने मैंने जो केक दिखाया वो ट्राई किया, मुझे फ़ोटोज़ भी भेजे। सो इसी तरह से आज हम और एक नया डेकोरेशन देख रहे हैं। उसके लिए ये क्रम कोटेड केक है, उसको मैंने रेडी करके रखा है। नाउ इसको हम पहले एक कोट करेंगे और उसके बाद उसका डेकोरेशन स्टार्ट करें। ओके, फ्लेवर कैन बी एनीथिंग, आपका जो भी फेवरेट फ्लेवर होगा वो आप कर सकते हो। नाउ दिस इज़ रसमलाई फ्लेवर जो मैंने 2-4 दिन पहले दिखाया है, इसलिए वापस आज नहीं दिखा रही हूँ। हम जस्ट ऊपर का डेकोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। Shriyanshi is saying, "Ma'am, I took your fondant class. You are an amazing fondant artist. I made your aqua theme cake step by step. People love it also. I'm so blessed. You are my guru. All thanks to you, ma'am." थैंक्स फॉर द फीडबैक श्रेयांशी। बहुत लोगों ने फॉन्डेंट क्लासेस लिया ऑनलाइन। लोगों को ऐसे लगता है कि फॉन्डेंट क्लास लेना चाहिए कि नहीं ऑनलाइन, हमें समझेगा कि नहीं, क्योंकि ऑफलाइन आके ही समझ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल मिलता है सामने से कि कैसे करना है, फोकस्ड हर एक ट्यूटोरियल है, तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो फॉन्डेंट भी। तो बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉन्डेंट के क्लास लेके बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स बनाए। और जैसे मैंने आप सबको बोला है, जो ऑलरेडी ज्वाइन किया है उन्हें भी और जो ज्वाइन करना है उन्हें भी। और एक मैं जो शेफ़ का ट्यूटोरियल है वो उसे भी ऐड करने वाली हूँ, तो उसे भी ट्राई करो और मुझे फ़ोटो भेजो। ओके, Dolly is asking, ma'am, white gel color कहाँ यूज होता है? वाइट जेल कलर इज़ फॉर दी, बेसिकली हम बहुत सारे ग्लेजेस में वगैरह यूज़ करते हैं। तो बाकी तो विपिंग क्रीम में वाइट हम नहीं यूज़ करते, बट मोस्टली जेल पेंटिंग में हम यूज़ करते हैं। और जेल जब हम मार्बल ग्लेज वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। Nigita and Malia is saying very beautiful. थैंक यू। सुवर्णा इज आस्किंग, मैंगो केक में आमरस का ड्रिपिंग कर सकते हैं? अगर आपके पास एकदम प्यूरे एकदम फाइन है सो आप उसका ड्रिपिंग कर सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि थोड़ा सा न्यूट्रल जेल ऐड करो, तो एकदम कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएंगी आपको ड्रिपिंग के लिए। सो यू कैन ऐड न्यूट्रल जेल विथ आमरस और थोड़ा सा लिटिल बिट कलर अगर चाहिए तो, अदरवाइज़ नहीं कलर यूज़ करोगे तो भी चलेगा। बट मेक श्योर आपकी प्यूरी जो है वो एकदम फाइन है, ठीक है, उसमें कुछ भी लम्प्स नहीं है। और कभी जैसे मैंगो के श्रेड्स आते हैं, जो धागे आते हैं, वैसे कुछ भी नहीं है। तो एकदम फाइन प्यूरी कर लो मिक्सी में, उसको छान लो और वो यूज़ कर सकते हो आप ड्रिपिंग के लिए। रोहिणी आस्किंग, डच केक को बनाने के बाद फ्रीज में रखना है क्या? यस, कोई भी केक आप बनाते हो तो उसको फ्रीज में ही स्टोर करना है। वीडियो को शेयर करो, लाइव को शेयर करो, पेज को लाइक करो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो हमें। शानू इज आस्किंग, मैम, व्हाट इज द टिन साइज? टिन साइज इज 6 इंच। दीक्षा, शुगर प्रिंट किती दिवस आधी स्टोर करायचं? किती दिवस आधी स्टोर करायचं की आणू शकतो? स्टोर करायचं, हाँ, है ना। शुगर प्रिंट आप 4-5 दिन पहले लाके रख सकते हो, उसको अच्छे से पैक्ड रखो एयर टाइट पैकेट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवंतिका, कैन वी ऐड अ न्यूट्रल जेल फर्स्ट हैंड देन अरेंज मैंगो स्लाइसेस ऑन टॉप? What? Can we add neutral gel first then arrange mango slices on top? न्यूट्रल जेल पहले मतलब केक के ऊपर?
सी यू कैन, हाँ स्लाइसेस को डिप करके लगा सकते हो, बट आई थिंक स्लाइसेस लगाने के बाद दिस इज़ मोर इजी टू अप्लाई विद द ब्रश, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा. Taruna is asking, do you have online class for icing technique? यस, आइसिंग टेक्निक का है ना क्लास ऑनलाइन. गायत्री इज आस्किंग, न्यूट्रल जेल नहीं है तो क्या लगाना है? न्यूट्रल जेल इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रल जेल ही लगाना पड़ेगा आपको. जया इज आस्किंग, वैशाली कैन यू प्लीज टेल मी द टिन साइज एंड द डायमेंशन? फॉर व्हाट? दिस केक, दिस इज 6 इंच और ये हमारा 1 kg केक है. सो हमने 2 हाफ kg के केक इसके ऊपर लेयर किए हैं बिकॉज थोड़ा टॉल केक चाहिए था. सरिता इज आस्किंग, इंस्टाग्राम पेज नेम क्या है? इंस्टाग्राम हैंडल इज सेम, वैशाली क्रस्टी क्रीम, ये सेम नाम से है. लीना इज आस्किंग, हाउ मेनी फीस फॉन्डेंट क्लास? फॉन्डेंट क्लास इज़ 4500 और अभी ऑनलाइन डिस्काउंट चल रहा है, सो दैट इज़ ओनली 2250. सानिका इज आस्किंग, मैम टी टाइम केक कोर्स करना है? Yes, tea time course is also available और all classes are on 50% discount. Halak is asking, is the sponge mango flavor or vanilla? This is vanilla, ये दूसरा है. So this is a रसमलाई flavor. प्रीती, न्यूट्रल जेल लावल्यानंतर फ्रीज मध्ये आपण किती वेळ ठेवू शकतो केकला? फ्रीज मध्ये ठेवू नंतर काही प्रॉब्लेम येत नाही? नहीं, काही प्रॉब्लम नहीं है. सी न्यूट्रल जेल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा केक में, उल्टा आपका केक अच्छा और जो फ्रूट्स है उसका शाइन भी रहेगा और वो ब्लैक नहीं होंगे. जो फ्रूट्स हम लगाने के बाद उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है और सारे काले पड़ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. स्नेहा, व्हाइट फॉन्डेंट को कलर करना है तो कौन सा कलर यूज करना है? वाइट फॉन्डेंट को कलर आप जेल कलर से कर सकते हो. सी फॉन्डेंट वगैरह के लिए कलर्स मिलते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट कलर्स, या फिर ये मल्टीपर्पज़ कलर जो हम सारे इसमें यूज़ कर सकते हैं. Manisha, you make every cake look tempting and beautiful. Love from Goa. God bless you. थैंक यू मनीषा. स्नेहा इज आस्किंग, आमरस को शुगर डाल के पकाना पड़ता है या कि नो, प्योर आमरस. सी मैंगो को आपको नॉर्मल बाकी सारे फ्लेवर्स की तरह पकाना नहीं है, जस्ट प्योरे करो और यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मैंगो खुद में इतना मीठा होता है, तो ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ ओनली फॉर दी सिट्रस फ्रूट्स जो स्ट्रॉबेरी वगैरह सारा होता है बहुत खट्टे होते हैं, कीवी है. सो ये सारे फ्रूट्स को आपको डेफिनेटली कुक करके यूज़ करना है, अदरवाइज़ आमरस को ज़रूरत नहीं है. नेहा, मैम आप बहुत सॉफ्ट बात करते हो, प्यार से आपको गुस्सा नहीं आता है? करते हो प्यार से, आपको गुस्सा नहीं आता क्या? So cute you are. गुस्सा आता है ना कभी कभी. रोशनी सेइंग, मैम योर केक फ्लेवर्स एंड डिजाइन ऑलवेज यूनिक. आई लव योर आइडियाज. थैंक यू. बबीता इज सेइंग टेस्टी केक. शी इज फ्रॉम आसाम. Oh.
रचिता इज आस्किंग मावा केक कितने दिन स्टोर कर सकते हैं? मावा केक यू कैन डेफिनेटली स्टोर 3-4 दिन, कुछ नहीं होता उसको। उसके बाद डेफिनेटली आपको देखना है। एंड ऑफ कोर्स जब रेनी सीज़न है तो बी केयरफुल। आप जब भी कोई भी केक रखते हो रेनी सीज़न में तो आपको केयरफुल रहना है कि ये सारा वेदर का कंडीशन देख के ही बाहर रखो, नहीं तो फ्रीज में रखो। Anita is saying, ma'am, this cake looks more than half kg. It looks yes, it's a 1 kg cake. राखी सिंह, मैम आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। सी अभी हमने ये केक को कोटिंग कर लिया है और इसको ऊपर डेकोरेशन करना है। सो डेकोरेशन के लिए आई एम यूजिंग 13 नंबर नोज़ल। सिर्फ 13 नंबर नोज़ल ही यूज़ करेंगे हम 3 कलर में। रुक्सी इज आस्किंग, मैम केक कब अनमोल्ड करना है? फ्रॉम 3। जैसे बेक होता है 1-10 मिनट उसको कूलिंग रैक पे रखो और अनमोल्ड कर लो। मनीषा इज सेइंग, प्लीज कम टू गोवा आफ्टर लॉकडाउन। यस। Dina is asking, how many fondant toppers you teach in online class? सी ऑनलाइन क्लासेस में हमने 3 थीम्स मेजरली कवर किए हैं, जिसमें जंगल थीम है जो मोस्टली सारे लोगों को यूज़फुल है, जंगल थीम, एक्वा थीम, और फिर एक बेसिक ह्यूमन फिगर कैसे करनी है वो कवर किया है। और जैसे मैंने अभी बोला आपको, और एक ह्यूमन फिगर मैं आपको देने वाली हूँ एज अ बोनस। देन उसके बाद फ्लावर्स, मतलब हाथ से थोड़ा रोजेस कैसे करना है, बो कैसे करना है, ये प्लंजर्स कटर्स कैसे यूज़ करने हैं, ये सब कुछ दिखाया है। ओके। प्रियंका, you fulfilled my dream. I was expecting you to share this mango rose cake. Thanks. यस, मैंगो रोज़ केक आजकल बहुत डिमांड में है और सबको बहुत एक्चुअली क्वेरीज भी आए थे ना कि मैंगो केक दिखाई है मैम। मैंगो रोज़ बेसिकली, मैंगो केक तो हमने दिखाया जब मैंगो का सीज़न चालू हुआ था, बट थोड़ा सा डिफरेंट डेकोरेशन दिखाया था मैंने। ओके। सो अभी मैं एक और कलर बना रही हूँ। तरुणा इज आस्किंग, डू यू हैव बेसिक आइसिंग टेक्निक क्लास? यस, आइसिंग टेक्निक क्लास है जिसमें आप ये सब कुछ सीख सकते हो। क्रीम कैसे बीट करना है, डिफरेंट नोज़ल्स कैसे यूज़ करने हैं, इनोवेटिव फ्लावर्स कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ कवर किया है उसमें। पूनम इज आस्किंग, मैम हाफ केजी के लिए कितने इंच का टीन यूज़ करें? हाफ केजी के लिए 6 इंच या 5 इंच। मोस्टली तो 5 इंच ही यूज़ करो जिसमें आपका ज़्यादा वेट ना जाए, बिकॉज जितना बड़ा टीन यूज़ करते हो तो उतना क्रीम होता है तो उतना वेट भी बढ़ता है। सुला, हाय मैम, व्हिप क्रीम में फॉन्डेंट स्लिप हो जाता है, ऐसा क्यों? यस, फॉन्डेंट और व्हिप क्रीम एक्चुअली साथ में नहीं जाते और फॉन्डेंट गीला हो जाता है। जैसे व्हिप क्रीम के अंदर मॉइस्चर है ना, तो उसके वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी फॉन्डेंट यूज़ करते हो व्हिपिंग क्रीम के साथ तो आपको बाद में लगाने हैं। जब भी टॉपर जैसे केक को रेडी करके रखो, और जब आप बाद में डिलीवरी है तो उससे थोड़ा टाइम पहले लगा के रखो। मीना इज आस्किंग, मैम व्हिप क्रीम हाफ केजी के लिए कितना चाहिए? सी दैट डिपेंड्स ऑन डेकोरेशन, बिकॉज ये बोल नहीं सकते हम कितना क्रीम लगेगा, क्या डेकोरेशन है, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। बट ऑफ कोर्स एक 200 ml तो लग ही जाता है। मैम स्पॉन्ज केक क्लास फीस? स्पॉन्ज केक क्लास अभी डिस्काउंटेड रेट है 500। ओके, इट्स ओरिजिनल प्राइस इज 1000 रुपीज़। सलोनी इज आस्किंग, लेफ्ट ओवर व्हिप क्रीम क्या यूज में आ सकता है?
सी लेफ्ट ओवर whipped क्रीम आप यूज़ करो ना दूसरे केक के लिए, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको प्रॉपरली स्टोर करो और जल्दी यूज़ करो, 2-3 दिन में यूज़ कर लो। श्वेता इज आस्किंग मैम आपके फॉन्डेंट क्लास के बारे में डिटेल्स में बताओ। फॉन्डेंट क्लास में आपको बेसिक्स फॉन्डेंट कैसे घर पे बनाना है, उसके बाद उसका लेयरिंग कैसे करना है केक का, केक को कैसे रेडी करना है विद द शार्प एजेस। ओके, ये सबको प्रॉब्लम आती है, गनाश को शार्प एजेस कैसे करना है, तो वो भी दिखाया है मैंने उसमें। और लोगों को लगता है कि हम फॉन्डेंट ड्रेप कर रहे हैं तो अंदर का केक कैसे भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपको हमेशा अंदर का केक बहुत क्लीन फिनिश ही होना है। जितना शार्प एज होगा उतना ही ऊपर से अच्छा दिखेगा, उतना ऊपर से भी शार्प एजेस आएंगे जब आप फॉन्डेंट ड्रेप करते हो। तो इसीलिए केक को कैसे रेडी करना है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी दिखाया है। उसके बाद ये सारे 3D टॉपर्स कैसे करने हैं वो सिखाया है, जो मैंने अभी बोले 3-4 थीम्स हमने जो इसमें दिखाए हैं। देन प्लंजर्स, कटर्स कैसे यूज़ करने हैं, असेंबल कैसे करना है, ये सब कुछ सिखाया है। राखी इज आस्किंग मैम आइसक्रीम केक को फ्रीज में रखना है या फ्रीजर में? आइसक्रीम केक है तो डेफिनेटली आपको फ्रीज़र में रखना है उसे। दीप्ति इज आस्किंग हाउ कैन वी मेक अ पर्पल कलर? सी पर्पल कलर इज़ अवेलेबल, जेल कलर में अवेलेबल है। बाकी नॉर्मल बेकर्स विले का भी पर्पल कलर अवेलेबल है, जो मैंने परसों बनाया था। डिम्पल इज सेइंग व्हाइट फॉरेस्ट केक बनाना सिखाओ ना मैम। अरे मैंने ऑलरेडी सिखाया है, गो इन वीडियो सेक्शन में जाके चेक करो, आपको वाइट फॉरेस्ट केक मिल जाएगा। ओके, रुचि yes, up to how many days we can store cake sponge in fridge after ice cling wrap? केक स्पॉन्ज क्लिंग रैप करके उसको रखो आराम से फ्रीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Anita is asking which color you have to use in cream. क्रीम, Which color have you added to cream? सी आई हैव एडेड ग्रीन जेल कलर। और मैं यहाँ पे अभी एक डिज़ाइन कर रही हूँ। Manali is asking 1 kg cake साठी टीन साइज 1 kg साठी 7 इंच। दुर्गा इज सेइंग मैम रेड वेलवेट केक स्पॉन्ज की रेसिपी बताइए। रेड वेलवेट केक ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन क्लासेस में, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने रेड वेलवेट केक स्पॉन्ज कैसे करना है स्क्रैच से, फिर उसके साथ क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग कैसे करना है, डेकोरेट कैसे करना है, वो सब कुछ दिखाया है। दीपिका इज आस्किंग स्पॉन्ज क्लास में कितने केक है? स्पॉन्ज क्लास में 4 डिफरेंट स्पॉन्जेस है। गायत्री रसमलाई केकला इसेन्स कोणता वापरायचा? रसमलाई केकला इसेन्स वापरलाच पाहिजे असं काही नाही आहे, बट अगर यूज़ करना है तो गो फॉर दी रसमलाई इसेन्स जो अवेलेबल है। सो कैन वी डू आइसिंग फॉर हेल्दी केक? यस यस, अगर आपको अच्छा लगता है देन डेफिनेटली यू कैन गो। नेहा इज सेइंग मैम कभी कुकीज सिखाओ एंड शी इज आल्सो सेइंग शो 1 कपकेक लाइव। यस, प्लान किया है मैंने नेक्स्ट वीक। अभी आज बहुत सारे केक लाइनअप है तो इसीलिए मैंने और कुछ नहीं किया है, बट नेक्स्ट वीक में मैं ज़रूर दिखाऊंगी कपकेक, कुकीज़। और मैंने लास्ट ईयर भी दिखाया है, एक डिफरेंट कुकी दिखाई थी मैंने, ब्लैक फॉरेस्ट कुकी। आप पेज पे चेक करो, आपको मिल जाएगी रेसिपी अगर ट्राई करनी है तो।
Ravi saying, hi ma'am, your teaching technique is awesome. Thank you. Lina, how to serve neutral gel after opening the container? कंटेनर ओपन करने के बाद आपको वैसे ही रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुनाली सिंह, मैम डार्क कलर यूज करते हैं तो खाते समय टंग को लगता है तो फिर? डार्क कलर आपको अच्छा क्वालिटी का यूज़ करना है। जितना क्वालिटी आपका ठीक नहीं है तो वो प्रॉब्लम आपको आने वाली है। सिर्फ जितना अच्छा ब्रांड यूज़ करोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। विनीता इज आस्किंग, चीज क्रीम कौन से स्पॉन्ज पे यूज करते हैं? क्या? चीज क्रीम चीज कौन से स्पॉन्ज पे यूज करते हैं? क्रीम चीज़ बेरी फ्लेवर्स में यूज़ होता है। ब्लूबेरी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यू कैन गो फॉर द लेमन फ्लेवर। कैरेट केक में यूज़ होता है, रेड वेलवेट में तो होता ही है। शिवानी सिंह, आपके डिजाइन बहुत सुंदर होते हैं। थैंक यू। से अभी मैंने 2 कलर बनाए, एक तो वाइट रखा है और एक मैं पिंक बना रही हूँ। लीना इज आस्किंग 13 नंबर विच कंपनी यूजर? नूर। रुचि इज आस्किंग स्पॉन्ज केक क्लास फीस? 1000 रुपीज़ है और अभी डिस्काउंट के बाद 500 है। अनीता इज सेइंग, मैम आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आई एम योर ऑनलाइन स्टूडेंट। थैंक यू। स्वाति इज आस्किंग डोनट क्लास फीस? सारे क्लासेस की 50% डिस्काउंटेड रेट है, तो अभी डोनट क्लास 500 में अवेलेबल है। जसविंदर इज आस्किंग, फॉन्डेंट मेकिंग में फॉन्डेंट का टेस्ट कैसा होता है? लाइफ कितनी होती है फॉन्डेंट की? एनी प्रिजर्वेटिव? हम प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करते, इसके लिए मैं ऑलवेज़ ये सजेस्ट करती हूँ कि जब भी फॉन्डेंट घर पे बनाते हो तो आपको तुरंत यूज़ करना है, ज़्यादा दिन मत रखो। फिर भी 1-2 महीना रह जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हर्षा, कुकीज़ क्लास चार्जेस, आई एम इंटरेस्टेड प्लीज़। कुकीज़ क्लासेस इज़ अगेन 2500 है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो विद द 50% डिस्काउंट। झरना, टॉल केक के लिए कितने साइज का टीन चाहिए 500 ग्राम के केक के लिए? 500 ग्राम का पूरा केक बनाना है आपको तो बहुत मुश्किल है। देन यू हैव टू गो फॉर दी एटलीस्ट 4 इंच का ही टीन लेना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे ये 13 नंबर नोज़ल से फ्लावर्स बनाती हूँ, तो ये फ्लावर्स के लिए मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से। अश्विनी, स्पॉन्ज केक क्लास में पिस्ताचियो है क्या? नहीं। यू कैन गेट अ बेसिक स्पॉन्ज, उसके बाद आप उसमें वेरिएशन कर सकते हो। स्वाति, विच ब्रांड शिमर इज गुड? बेकर्स विले का ब्रांड बहुत अच्छा है, उसका शिमर यूज़ कर सकते हो। निमिषा, मैम विच ब्रांड कलर्स यू यूज एज मल्टीपर्पज इफ आई नीड टू बाय? यस, मल्टीपर्पज़ ही ले लो, आपको बेकर्स विले के मिलते हैं मल्टीपर्पज़। और ये जो मैं यूज़ करती हूँ ये वाले, these are useful for fondant, these are useful for every बटर क्रीम, नॉर्मल फ्रेश क्रीम, सब में यूज़ कर सकते हो आप। निशा इज आस्किंग, मैम व्हिप क्रीम केक पर फॉन्डेंट से कवर कर सकते हैं? नहीं।
समवन इज आस्किंग फॉन्डेंट लगाने के बाद केक को फ्रीज में रख सकते हैं क्या? यस, रख सकते हो. जब कंडेंसेशन का प्रॉब्लम आएगा देन यू हैव टू गो फॉर द एसी रूम. एसी रूम में आपको रखना है. Lucy is asking once cream is fully beat, is there need to beat again before put a cream in piping bag? नहीं करना है. एक बार आपका क्रीम विप हो जाए तो आपको बार बार उसको विप नहीं करना है. नेहा इज आस्किंग फॉन्डेंट वेज होगा यस. सी फॉन्डेंट वेज नॉन वेज दोनों बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Taruna, what to do if I have to be perfect in making cake and take orders? What needs to be done? एक तो पहले आपका स्किल लेवल बढ़ाओ और फिर प्रॉपर मार्केटिंग, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्रॉपर मार्केटिंग करो. प्रॉपर जो मैंने अभी लाइव सेशन में बताए थे क्वेश्चन एंड आंसर कि आपको क्या करना है, सो प्लीज़ जाके देखो क्वेश्चन एंड आंसर. मैंने बहुत ही एक्सप्लेन किया है इसको डिटेल में. प्रियंका इज आस्किंग हाउ टू मेक अ ब्लड रेड कलर. ब्लड रेड कलर, सी जेल कलर यूज़ करो ब्लड रेड कलर के लिए. एंड जेल कलर विल बी शेफ मास्टर सुपर रेड जेल कलर यूज़ करोगे तो आपका अच्छा बनेगा. रेड कलर जो भी है उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं. विद्या, हेलो मैम, लेफ्ट ओवर केक को क्रम्बल करके कैन वी ऐड चीज क्रीम एंड मेकिंग अ केक पॉप? यस, लेफ्ट ओवर क्रीम को आप यूज़ कर सकते हो. प्रियंका इज आस्किंग रेड, ब्लैक, ब्राउन, डार्कर कलर क्रीम में क्यों नहीं आता? कौन से कलर यूज करने चाहिए और कैसे? सी अभी मैंने यहाँ पे ये फ्लावर्स बनाए हैं और इसको अभी थोड़े से लीव्स बनाने हैं मुझे. लेफ्ट क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था? रेड, ब्लैक, ब्राउन, डार्क कलर क्रीम में क्यों नहीं आते? कौन से कलर यूज करने चाहिए? जेल कलर यूज़ करो अच्छे ब्रांड्स के. जैसे मैंने अभी ग्रीन कलर बनाया मैजिक कलर का यूज़ करके. सो ऑलवेज गो फॉर द डार्कर शेड. अगर आपको चाहिए तो जेल कलर्स लेने हैं और उसके साथ प्रॉपर शेड भी चाहिए. बहुत सारे शेड्स हैं मार्केट में अवेलेबल, तो चूज़ प्रॉपर शेड. Megha is watching from Ahmedabad. Oh. डीजी इज आस्किंग मैम, मरून कलर कौन से नाम से मिलता है? मरून कलर नहीं है, दैट इज़ अ सुपर रेड जेल कलर और वो आप यूज़ करो फॉर द डार्कर शेड. अहमदाबाद के क्लासेस हमारे शेड्यूल थे 7, 8 और 9 मई को, जो हमने अभी वापस पोस्टपोन कर दिए हैं. स्वाति इज आस्किंग ऑफर की लास्ट डेट क्या है मैम? अभी जैसे सबने डिमांड किया है तो हमने ऑफ़र रखा है. जब तक लॉकडाउन है तब तक ऑफ़र रहेगी. दुर्गा इज सेइंग मैम यू आर सो स्वीट एंड इनोसेंट. थैंक यू. सी अभी मैं यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स कर रही हूँ. निशा इज आस्किंग मैम, व्हिप क्रीम केक पर फॉन्डेंट से कवर कर सकते हैं? नहीं. दीपिका इज आस्किंग स्पॉन्ज केक एगलेस है बिकॉज आई एम प्योर वेज. यस, क्लास में दोनों दिखाया मैंने, एगलेस और विथ एग. पूजा इज आस्किंग मैम, एडवांस केक में भी स्पॉन्ज सिखाओगे क्या? नहीं, इट्स ओनली एडवांस लेवल डेकोरेशन क्लास.
भक्तिप्रिया से asking वेलवेट इफेक्ट कैसे करते हैं? वेलवेट इफेक्ट के लिए आपको स्प्रे मिलता है, अदरवाइज यू हैव टू मस्ट बी हैविंग योर कोको बटर मशीन होना चाहिए, तो उससे भी स्प्रेइंग होता है। अगर वो नहीं है तो आपको ये चाहिए स्प्रे, रेडी स्प्रे है, वो ले सकते हो आप। मॉम तक Jharna is watching from Ahmedabad. यस, अहमदाबाद के याद दिलाने से, अहमदाबाद के क्लासेस हमारे थे शेड्यूल, जो 7th 8th और 9th मई को थे। प्रिया, नूर में रोजेट नोजल नंबर क्या है? नूर में N1। Renita is asking, ma'am, can a pineapple cake be made with rasmalai? नहीं। रोशनी, यस, क्रीम लगती तो फिनिशिंग नहीं आती। क्रीम क्रीम लगती है तो फिनिशिंग नहीं आती, मतलब स्वाति सिंह, मैम आपका क्वेश्चन आंसर सेशन 2 गुड, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर सेशन में बहुत लोगों ने बिजनेस के थ्रू क्वेश्चन पूछे थे, जिनको बिजनेस आपको आगे बढ़ाना है, तो वो भी मैंने बहुत गाइड किया है। हर्षा, योर केक्स कलर कॉम्बिनेशन इज ऑसम मैम। थैंक यू। आज का केक कैसे लग रहा है बताओ, प्लीज़ टेल मी, आज का केक कैसे लग रहा है? राजेश्री, वाव, सुपर, नाइस फिनिशिंग। थैंक यू। Meena, 2 cakes are very nice, so beautiful. सी दिस इज़ टूडेज केक, ये हमने अगेन एक मदर्स डे स्पेशल बनाया है। Jaya, beautiful cake. Deepika is saying always good ma'am. थैंक यू। नेहा is saying ma'am perfect cake icing सिखाना, एजेस सही नहीं आते हैं मेरे। जो अभी मैं करती हूँ उसको देखो, फॉलो करो, और अगर चाहिए तो शार्पेज मेरा क्लास अटेंड करो। शार्पेजेस क्लास होता है आफ्टर लॉकडाउन में, डेफिनेटली वापस कंडक्ट करने वाली उसको। तो अगर आपको पॉसिबल है, यू आर इन बॉम्बे, तो हैंड्स ऑन क्लासेस यहाँ पे आके कंडक्ट करो। और लेट्स सी अगर कोविड कैसे ख़त्म होता है, उसके बाद आई विल ट्राई टू कंडक्ट ऑल द क्लासेस इन डिफरेंट सिटीज़ ऑल्सो। सो जिसमें ये केक का क्लास होगा, आइसिंग टेक्निक का क्लास होगा, शार्पेजेस का क्लास होगा और फॉन्डेंट का क्लास होगा। ये मेजर क्लासेस होंगे इन ऑल सिटीज़, जहाँ पे हम अभी फर्स्ट तो हमारा अहमदाबाद का क्लास था, जो हमने 7th 8th 9th को था, जो हमने अभी पोस्टपोन किया है। सो लेट्स सी, जब भी लॉकडाउन ओपन होता है हम ये सारे क्लासेस हैंड्स ऑन कंडक्ट करने वाले हैं। जुबली, वेरी यूनिक डिजाइन। शुभांगी, ऑसम। रजनी सिंह, वाव। झरना, वेरी ब्यूटीफुल। शुभांगी सिंह, खूप सुंदर। हर्षिता, ब्यूटीफुल केक। अर्चना, न्यू डिझाईन बघायला मिळाले।
Yes. Aradhana, which cocoa powder should be used in bigger quantity? कोको पाउडर, हर्शीज कोको पाउडर यूज़ करो. Bellari is saying it's amazing. Thank Sakshi is saying you. nice as like you. थैंक यू. मीनाक्षी एक नंबर. स्वाति, मैम फ्लावर्स किस नोजल से बनाए? 13 नंबर नोजल. भक्ति प्रिया, खूप छान दिसतोय. थैंक यू. अर्चना इज आस्किंग कितने केजी का केक है? दिस इज 1 kg केक. कांचन इज सेइंग खूप सुंदर. धनश्री इज सेइंग खूप छान. थैंक यू. सो ब्यूटीफुल केक मैम. सी मैं आपको एक बार वापस ये जो फ्लावर मैंने किए वो करके दिखाती हूँ. जस्ट आपको इस तरह से 5 पेटल्स लेने हैं. सी दीज आर 5 पेटल्स. ये मैंने एक पेटल किया, उसके बाद दूसरा, ये तीसरा, चौथा और 5वां. इस तरह से 5 पेटल्स करके फिर बीच में कोई दूसरा कलर का डॉट करो. ओके, सो ऐसे हमने ये फ्लावर बनाए हैं. ओके, सो ये 2 कलर के फ्लावर्स बनाए मैंने और बीच में कॉन्ट्रास्ट कलर का मैंने डॉट कर लिया और उसके बाद इस तरह से ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट किया है. तीनों मैंने 13 नंबर के नोजल ही यूज़ किए हैं. नेहा, आज का नहीं सब केक आपके औसम, बढ़िया, एक नंबर और टकाटक होते हैं. थैंक यू. और आज किसी ने बताया नहीं कि कितने लोगों ने शेयर किया है वीडियो. प्लीज़ शेयर करो वीडियो को और देखते हैं किसने ज़्यादा शेयर किया है, सो दैट यू कैन विन द एप्रन और मेरी कैरी बैग. ओके, सो अभी भी आपके पास टाइम है और आधा घंटा, उसके बाद हम विनर डिक्लेयर करेंगे. तो जितना हो सके शेयर करो लाइव को आपके सारे ग्रुप्स में. और मिलते हैं और एक नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट लाइव सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी बेकिंग. बाय.